नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। कल हमने जो बात की थी वो बात की थी नंबर सिस्टम के ऊपर और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। मैं आपको कंप्लीट टॉपिक करवा रहा हूं। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ये जो सीरीज है आप लोगों के रामबाण सिद्ध होगी। अगर आपने अभी तक नंबर सिस्टम वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आप देखिएगा। फिर नंबर सिस्टम के बाद एलसीएम एचसीएफ पर आप आइएगा। रोज लाइव क्लास 9 बजे आप लोगों के लिए रहती है शानदार। तो मैं विलंब ना करते हुए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। कल तक हमने नंबर सिस्टम तक जो क्वेश्चन देखे थे वो देखे थे 42। अब हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। इन क्वेश्चन आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आधारित होंगे एलसीएम और एचसीएफ पर। आइएगा, आपका एक बेहतरीन सी क्लास में स्वागत है। चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, क्या बोलता है। एक स्कूल में 8 एएम पर 2 घंटियां बजती है। एक घंटी हर 30 मिनट के बाद बजती है और दूसरी घंटी हर 40 मिनट के बाद बजती है। यदि स्कूल 2 पीएम पर खत्म होता है तो दिन में कितनी बार घंटियां एक साथ बजेगी। वो आपको समय बताना है सर कि वो घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी। सबसे पहले आपको लेना है सर एलसीएम काय का। तो आप बोलेंगे सर 30 और 40 का। 30 और 40 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है कि ये 10 से डिवाइड होगा। 10 से कितनी बार 3 और कितनी बार 4 बार, तो 4 3 12, 12 10 120। यानी ये 120 मिनट के अंतराल पर बजेगी, या आप इनको बोल सकते हैं कि हर 2 घंटे में बजेगी। डन। अब हर 2 घंटे में बजेगी मेरे भाई, तो आप देखिएगा पहली बार कब, सुबह 8 बजे, फिर 2 घंटे बाद 10 बजे, फिर 2 घंटे बाद 12 बजे, फिर 2 घंटे बाद 2 बजे। तो बताओ कितनी बार बजी। तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये घंटियां सुबह 8 से 2 बजे तक कितनी बार बजेगी। तो आपका आंसर आएगा दिलीप भाई 4। ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे आप, लगा देंगे डी। आप जैसे ही ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे आपका आंसर बेस्ट, एकदम बेस्ट होगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और उनका योग 161 है। इन संख्याओं का संभावित जोड़ा जोड़े कितने हैं भाई। यानी कि आपको बताना है कि जो जोड़े होंगे वो कितने होंगे। जरा ये आप लोगों को बताना है मेरे भाई, आराम से। क्लियर है। चलो सिंपल तरीके से देखेंगे तो आप लोगों को सारी बातें समझ आएगी सर। दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है। दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कैसा है, 23 है। यानी कि एचसीएफ की वो बात कर रहा है तो एचसीएफ कैसा दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर एचसीएफ आपके पास है 23। डन। अब वो बोल रहा है सर उनका योग 161 है। जो संख्याएं दिख रही है ना सर, उनका योग अगर आप करते हैं दो संख्याएं तो आप मान लीजिएगा कि x प्लस वाई बराबर कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 161 है। अब आप बताओ, अगर मेरे दोस्त उनका जो एचसीएफ और 23 है तो इसका मतलब है 23 दोनों में कॉमन होगा, तो आप 23 को यहां लीजिएगा और साथ में लिखिएगा x प्लस वाई और बराबर क्या, तो आप बोलेंगे सर 161। बताओ 23 से कितनी बार कटेगा, तो आप बोलेंगे 7 बार कटेगा। यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या, 7। ऐसी दो संख्याएं सोचना है कि जिनका हम योग करें तो क्या आ जाए, 7 आ जाए और आपस में कटे नहीं। तो आप क्या बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर एक तो ले लो 1 और 6, एक आप ले लो क्या 2 और 5, एक आप ले लो क्या 3 और 4। डन। ये 7 हो रहे हैं तो बस यही पेयर बनेंगे। उल्टे करोगे तो ये तो उल्टे हो जाएंगे। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा सर 3 पेयर। कितने जोड़े बनेंगे, तो 3 जोड़े बनेंगे। इससे ज्यादा आप जोड़े बना ही नहीं सकते सर। बना सकते हैं क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर। बिल्कुल मार्को भाई, आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी दिया है ना आपने, बहुत ही खूबसूरत दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 सर। 45 क्या बोलता है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 का एचसीएफ x प्लस 6 है तो k का मान क्या होगा सर। तो आपको बताना है सर जो k का मान होगा वो क्या होगा। क्या हम k का मान फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिएगा जरा। अच्छा देखो k इसमें है
आप बोलेंगे हाँ जी सर इसमें k है, तो इस ये द्विघात समीकरण है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस में कैसा के एक्स और प्लस में क्या 12 और बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। अगर उसका एचसीएफ दे रखा है सर, कैसा दे रखा है उसका एचसीएफ, तो आप बोलेंगे सर x प्लस 6 दे रखा है, तो क्या आप इस x प्लस 6 बराबर इसको 0 कर सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर माइनस के 6 आ जाएगा। जब x बराबर माइनस के 6 आ गए सर, तो आप यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा कैसा, के एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है माइनस के 6, इसका आपने वर्ग कर दिया के एक्स, तो माइनस क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 6 के आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा 12 और बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। 6 का वर्ग कैसा हो गया 36, ये माइनस का 6 के उधर जाके कर दो आप प्लस का 6 के, ये 12 यहीं रहेगा। तो बताओ 36 और 12 कैसा हो गया 48, 48 बराबर कैसा आ गया 6 के आ गया। कैसे कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे सर 8 बार। तो जो आपका के का वैल्यू बनेगा ना दोस्तों, कैसा बनेगा, वो बनेगा 8। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे। यहां भी जो आपका आंसर आएगा वो डी ही आएगा मेरे भाई। डन। तो जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई अगर डी तक आप जाएंगे, आपका आंसर एकदम ही परफेक्ट आएगा। बोलो आएगा, कमेंट करके मुझे आप इंडिकेट करिएगा कि हाँ जी सर यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या बोलता है, वो बोल रहा है सर दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सही है। घटाओ मॉडल, अभाज्य गुणनखंड मॉडल, जोड़ मॉडल और विभाजन मॉडल। तो भैया मेरे दोस्त, हम अगर किसी का एचसीएफ निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड ही तो देखते हैं। आगे हिंदी ना भी पढ़ोगे तो काम हो जाएगा आप लोगों का। तो बस आपको लगाना था आंसर क्या, अभाज्य गुणनखंड मॉडल। एचसीएफ ज्ञात करने का यही तरीका है ना सर कि उसके फैक्टर कर दो आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको बताना है सर इन संख्याओं के बीच जो धनात्मक अंतर होगा, वो धनात्मक अंतर क्या होगा ये फाइंड आउट करना हम लोगों को। तो क्या हम कर पाएंगे सर, तो आप बोलेंगे यस सर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। हमें पता है सर कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और बराबर में क्या होता है, तो बराबर में होता है एलसीएम और इंटू में क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एचसीएफ होता है। डन, आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप देखो दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा 18 और 1512। एलसीएम कैसा दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर 1512। एचसीएफ कैसा दे रखा है, आप बोलेंगे सर 18 दे रखा है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है, एक संख्या सिंगल दे रखी है, वो कैसी है, तो आप बोलेंगे सर 126 है। तो बताओ दूसरी संख्या क्या होगी, पहले दूसरी संख्या निकालेंगे फिर दोनों का धनात्मक अंतर देखेंगे। चलो भैया, मैं तो बोल रहा हूं 18 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। क्या बोलोगे, 7 और 2 14, बचा कैसा एक, 7 कम 7 बचे कितने 4, 7 6 42, 216। दूसरे नंबर की संख्या आ गई 216 और पहले नंबर की संख्या आपको दे रखी थी, कैसी दे रखी थी सर, पहले नंबर की संख्या 126। आप बताओ 6 में से 6 गए तो कैसा बचा 0, 21 में से 12 गए तो 9। तो बताओ दोनों का धनात्मक अंतर कैसा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। मुझे समझाना इसलिए मैं धीरे कर रहा हूं सर, है ना। आप लोग सवालों को निपटा देना, उड़ा देना, है ना। कोई बुराई नहीं है सवालों को उड़ाने में। मैं आराम आराम से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक एक चीजें आप लोगों को समझाना है, आपको नहीं समझाना है सर, है ना। आप तो सीधे जैसे आपको करना है वैसे उड़ाओ सवालों को और आंसर दो मुझे बस। अगला, एक स्कूल में 156 छात्र और 143 छात्राएं हैं। प्रधानाचार्य ने उन्हें सेक्शनों में इस प्रकार विभाजित करना चाहते हैं कि एक सेक्शन में केवल छात्र या केवल छात्राएं हो। यदि सभी सेक्शनों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो, तो प्रधानाचार्य चाहते हैं कि सेक्शन कम से कम हो, तो स्कूल में कितने सेक्शन होंगे। तो आपको बताना है स्कूल में कितने सेक्शन होंगे मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगे भाई इनका एचसीएफ। अब सबसे पहले अगर आप एचसीएफ लोगे तो इन दोनों में देखोगे अंतर। अब आप बताओ सर 156 और 143 में अंतर कितने का है, तो आप बोलेंगे सर 156। और 143 में जो अंतर है वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 13 का अंतर है। डन, यानी कि इनका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा 13 आएगा। देखो आप दोनों ही 13 से डिवाइड हो रहे हैं। आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डिवाइड हो रहे हैं। अब 156 कैसे छात्र है, तो बताओ यहाँ कितने सेक्शन बनेंगे, तो 13 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा, 13 एकम 13 बचे कैसे 2, 13 2 26, 12 यहां से बनेंगे और 143
इसको 13 से डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, एक बचा 13 एकम 13, यहां से टोटल 12 और 11 कैसा आ जाएगा, 23 आ जाएगा। टोटल स्कूल में कितने सेक्शन होंगे सर, तो आपका आंसर आएगा 23। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे डी आपका राइट आंसर होगा। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं, अगर आप डी की तरफ जाएंगे तो आपके आंसर में कतई कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो आएगी क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर। तो डी आपका बहुत ही परफेक्ट आंसर है दोस्त, नो डाउट। अगला क्वेश्चन, संख्या 780, 2080 और 2600 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको बताना है सर इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। आराम से बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। चलो देखो क्या क्या है आपके पास, तो आप बोलेंगे सर आपके पास है 780, फिर क्या है तो आप बोलेंगे सर फिर है हमारे पास कैसा 2080, और फिर क्या है तो आप बोलेंगे सर हमारे पास है 2600। देखो एक जीरो तो सब में दिखाई दे ही रही है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो पक्की बात है एलसीएम में लास्ट में एक जीरो तो लगेगा, ये तो क्लियर बात हो गई। बोलो हो गई। लकी भाई जय श्री श्याम मेरे दोस्त। अब आप देखो इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, 13 से डिवाइड हो रहे हैं सर। 13 से कितनी बार कट गया, 13 6 78। क्या बोलोगे, 13 एकम 13, फिर कितने बचे 7, 13 6 78, 13 2 26, और 2 से डिवाइड कर लो। 2 से कितनी बार कटा, 3 बार। 2 से कितनी बार कटा, 8 बार। 2 से कितनी बार कटा, 10 बार। और 2 से डिवाइड कर लो कितनी बार, 3 बार। 2 से कितनी बार कटा, 4 बार। और 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार। अब कहीं कटने को तैयार है क्या, तो आप बोलेंगे ना जी सर अब कहीं कटने को तैयार नहीं। क्या बोलोगे, 5 और 4 20, 20 3 60, 60 2 120, 120 का दुगना कैसा 240, 240 इंटू 13। अब आप बताओ सर 240 इंटू क्या करेंगे, 13 करेंगे तो क्या आएगा, 13 जीरो जीरो, 13 4 52, 52 के कितने आ गए 2, कैरी आउट कितना किया 5, 13 2 26, 26 और 5 31, और लास्ट में याद रखना एक जीरो हमारे पास अवेलेबल है, तो क्या आ जाएगा 31,200। तो इनका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा मेरे भाई, तो वो बनेगा 31,200। ऑप्शन नंबर क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। डन। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देंगे आपका आंसर खूबसूरत और शानदार होगा, नो डाउट। अगला क्वेश्चन सर देखिएगा, दो संख्याओं का योगफल 60 है और उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 हैं। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। आपको बताना है मार्कोस भाई कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम और उसका भी क्या निकालना है, आपको योग निकालना है। तो क्या आप निकाल पाएंगे, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा कि यस सर निकाल पाएंगे, कोई डाउट है नहीं। देखो दो संख्याओं का योगफल 60 है, ये लीजिएगा सर। दो संख्या योगफल कैसा है 60 है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि x प्लस वाई बराबर में कैसा है सर, तो आप बोलेंगे x प्लस वाई बराबर में है 60। अब बंदा बोल रहा है उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है। देखो एचसीएफ की अगर आप बात करेंगे ना सर, तो एचसीएफ कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 12 है। एलसीएम की अगर आप बात करेंगे ना, तो एलसीएम कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 72 है। वो बोल रहा है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। अभिषेक भाई स्वागत है दोस्त आपका। अब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम यानी कि 1/x और प्लस में क्या आ जाएगा 1/y आ जाएगा। चलो एलसीएम कैसा आ गया सर, एक्स वाई आ गया। एक्स से एक्स कट गया तो क्या आ गया, वाई आ गया। वाई से वाई कट गया तो कैसा आ गया, एक्स आ गया। अब आप बताओ x प्लस वाई की वैल्यू तो है मेरे पास कैसी, तो आप बोलेंगे सर 60। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको एक सिंपल सा फार्मूला पता होगा। कैसा फार्मूला सर, सिंपल वाला। आप बोलेंगे सर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम और क्या एचसीएफ। अब बताओ एलसीएम एचसीएफ कितना दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 72 और एचसीएफ कितना दे रखा है, तो आप बोलेंगे सर 12। पहली और दूसरी संख्या क्या है, एक्स और वाई, तो एक्स इंटू वाई का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे सर वो है 72 और इंटू में कैसा 12। बताओ 12 से कितनी बार कटा, 5 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा 5/72। कहीं दिख रहा है सर 5/72, तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल मेरे दोस्त जितने भी 5/72 की तरफ जा रहे हैं ना, आप वाकई बहुत खूबसूरत तरीके से सही दिशा में जा रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मैं हर एक दिन आप लोगों को एक टॉपिक बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूं, समय का ध्यान रखें। रोज रात 9 बजे लाइव मेरे साथ जुड़िएगा, मैं बहुत खूबसूरत सॉल्यूशन दूंगा आप लोगों को, मजा आ जाएगा मेरे दोस्त, है ना। सब क्लियर, हेलो। चलो आराम से देखिएगा, चलो आराम से। संख्याएं 4220 540 और 688 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब आप बताओ सर
अगर मुझे इनका एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या मैं आसानी से ज्ञात कर पाऊंगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। सब में पहले अंतर देखो, अंतर देखना बहुत ही जरूरी है। देखो दोनों में अंतर, 0 0 0, 4 में से 2 गया, 2 बचा, फिर 4 में से 2 गया, 2 बचा, फिर 5 में से 4 गया, 1 बचा। यहां भी अंतर देखो सर, 0 0 0, 8 में से 4 गया, 4 बचा, फिर 8 में से 4 गया, 4 बचा, फिर 6 में से 1 कैसे आ गए? 1440 आ गए। डन। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप देखो सर, 1220 और कैसा 1440, इन दोनों में भी अंतर देखो सर, कितने का? 0 0 0, 4 में से 2 गए तो कैसे बचे? 2 बचे, 14 में से 12 गए तो 2, 220। इनमें से देखो किससे डिवाइड हो रहा? 80 से नहीं, 40 से नहीं, 60 से नहीं, 20 से हो रहा है। यस, 20 से डिवाइड हो रहा है ना सर। तो आपका एचसीएफ भी तो 20 ही आएगा ना। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका कमेंट आना चाहिए यस सर आएगा। नो डाउट सर, हम बेहतरीन आंसर लगा सकते हैं। बिल्कुल मार्को भाई, आपका आंसर बहुत सही है। आपके आंसर में कतई कोई गड़बड़ नहीं है मेरे दोस्त, है ना? तो आप बी लगा देंगे जो कि बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, दो संख्याओं का योग 88 है और उनका एलसीएम कैसा है? 870 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलो भैया, दोनों संख्याएं आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब यहां आप क्या करेंगे सर? यहां आप बहुत ही सामान्य सी बात करेंगे कि आप लोगों को क्या करना है सचिन भाई, तो आपको करना है यहां पर एलसीएम 870 यानी कि जीरो है। एलसीएम जीरो है मतलब किसी एक संख्या में जीरो होगा। तो देखो किसी एक संख्या में जीरो यहां है, हाँ हाँ, हे, यहाँ जीरो है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं, ये दो तो नहीं हो सकते हैं। अब ये दो नहीं हो सकते सर, ये बात तो क्लियर हो गई। अभिषेक भाई ने जवाब दिया कि सर ऑप्शन नंबर बी ले लीजिएगा। चलो अभिषेक भाई, ऑप्शन नंबर अगर बी लेता हूं, कंडीशन को पूरा कर रहा है। दो संख्याओं का योग 88। देखो इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं कि 28 और प्लस में क्या 60, तो क्या आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर वो आ जाएगा 88। डन, ये 88 आ गया। इनका एलसीएम 870 आना चाहिए। अब मैं इनका एलसीएम लेता हूं। देखो आप, अगर मैं बोलता हूं कि 28 और क्या 60, चलो 4 से काट दें क्या सर? 4 से कितनी बार कट गया? 7 बार। 4 से कितनी बार कट गया? 15 बार। 15 7 105, 105 इंटू 4। देखो 105 और इंटू में कैसा? तो आप बोलेंगे सर 4। कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर 28 और 60, 4 से कितनी बार कट गया? 7 4 28, 4 से कितनी बार कट गया? 15 बार। 15 7 105, 105 और इंटू में कैसा आ रहा? 4 आ रहा है। 105 इंटू 4 तो कैसा हो रहा मेरे भाई? तो आप बोलेंगे सर ये तो 420 ही हो रहा। अपने को एलसीएम कैसा चाहिए? 870 चाहिए मेरे भाई। चलो तो ये तो हो नहीं सकता, है ना? यहाँ इन जोड़ो तो ये वाला ऑप्शन तो आ नहीं रहा। 30 और 58 को देख लेता हूँ जरा। अब देखो 30 और 58 को देखता हूँ जरा, इनका एलसीएम लेके देखता हूँ। योग तो आ रहा है। दो से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 29 बार कटा। सॉरी, दो से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे 15 बार। दो से कितनी बार कटा? तो आप बोलेंगे सर 29 बार कटा। 15 2 30, अब कटेगा नहीं। 30 इंटू 29, 29 3 कैसा हो रहा? 87, 870। नहीं भैया, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपको लेना पड़ेगा। जैसे ही आप फर्स्ट लेंगे आपका आंसर एकदम क्या आएगा? सही आएगा, है ना? गड़बड़ हो जाता भैया अगर ऑप्शन नंबर बी ले लेते तो, है ना? चलो अगला क्वेश्चन, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। संख्या आपको दी गई है सर, आपको इनका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। मैं आपको बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मेरे भाई, है ना? रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के सारे प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से आपकी एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इन सवालों से। 1/2, 3/4, 27/16, 81/64 का एचसीएफ ज्ञात करो। जब भी आपको संख्याएं भिन्न के रूप में दे दे हो और जो पूछे उसको पहले निकालना है। जैसे क्या पूछा? एचसीएफ, तो आपको ऊपर वाले का क्या निकालना है? ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है। और नीचे वाले का क्या निकालना है? नीचे वाले का निकालना है एलसीएम। जो पूछा उसको पहले निकालना है सर। अब आप बताओ, 1 3 27 81 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर एक ही होगा। अब आप बताओ सर एक कहाँ है? यहाँ 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 नहीं सर, बस तो 1/64 लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि नीचे तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 64 दे रखा है। बोलो दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल दे रखा है। तो क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे। देखो 2 4 16, देखो 2 4 में आ जाएगा, 4 16 में आ जाएगा, 16 64 में आ जाएगा। तो बताओ एलसीएम कैसा आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे? तो आप बोलेंगे सर डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। देखो बातें अगर मित्र समझ में आ रही हो ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्योंकि आप लोग अगर कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि जो चीजें मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप तक पहुंच पा रही या नहीं पहुंच पा रही भाई, है ना?
तो चीजों को आप तक पहुंचाना, इसका मतलब ये है कि आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी तो चीजें आप तक पहुंच पाएगी सर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एचसीएफ 6 है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए सर। बताओ। अब आप देखो, दो संख्याएं जो दो अनुपात कैसा है, 2:3 है। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कैसा है सर, तो आप बोलेंगे सर 2:3 है। अनुपात में कांस्टेंट राशि इनके साथ मान सकते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। आगे बंदा बोल रहा है इनका एचसीएफ कैसा है, 6 है सर। अब इनका एचसीएफ अगर 6 है तो सीधी बात है 6 इसमें भी होगा और 6 इसमें भी होगा। तो बताओ ये कैसा आ गया, 6×2=12 और 6×3 कैसा आ गया, 18 आ गया। अब 18-12 का एलसीएम कैसा आ जाएगा, छोटा बच्चा भी बता देगा, 36 आ जाएगा। या फिर क्या करो कि ये दोनों संख्याएं आपस में नहीं कट रही है तो इनका गुना कर दो और साथ में जो आपको एचसीएफ दे रखा है उसका गुना कर दो, सीधा आपका एलसीएम आ जाएगा। तो आपका आंसर कैसा आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं और आप ऑप्शन नंबर डी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लगा सकते हैं। बोलो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो आप बोलेंगे यस सर, डी हमने लगाया, जो कि हमारा बहुत ही परफेक्ट आंसर था। वेरी गुड भाई। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़े आयतन वाला बर्तन लीटर में कौन सा होगा, जो 300 लीटर, 280 लीटर और 180 लीटर माप सकता है। तीन तरह के आपको दे रखे हैं लीटर में, कौन माप सकता है। पहले सबसे छोटे को लिखो, क्या आ जाएगा 180, फिर क्या आ जाएगा 280 और फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 300। अंतर देखो क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 280 180 में अंतर 100 का। फिर यहां अंतर देखो कितने का है, तो आप बोलेंगे सर यहां अंतर 20 का है। देखो आप, ये 20 और 100 को कौन डिवाइड कर रहा है, 120 डिवाइड कर नहीं सकता, 70 डिवाइड कर नहीं सकता, 60 से डिवाइड होगा नहीं, 20 से डिवाइड होगा। देखो 20 से ये भी कट रहा है, 20 से ये भी कट रहा है, ये कट रहा है, मतलब सब 20 से कट जाएंगे। यानी कि इनका जो अधिकतम माप होगा वो कैसा होगा, एचसीएफ जो होगा वो कैसा होगा, तो आप बोलेंगे 20 होगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे सर, डी लगा दोगे। जैसे ही आपने डी लगाया, आपका आंसर बहुत ही परफेक्ट और खूबसूरत आया, आपके आंसर में कोई दिक्कत यहां पर है नहीं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 140 है। यदि उनमें से एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए सर। अगर एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करना है। देखो, एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना है। देखो भाई, जो एलसीएम है ना, वो एचसीएफ का कैसा है, 4 गुना है। अगर एचसीएफ को आपने एक्स माना ना, तो एलसीएम कैसा आएगा सर, तो आप बोलेंगे 4x आएगा। डन। इन दोनों का योगफल 140 है। दोनों आपको दे रखे उनका योगफल 4x और x कैसा हो गया, तो आप बोलेंगे सर 5x। 5x बराबर कैसा, तो आप बोलेंगे सर 140। 5 से कितनी बार कटा, 28 बार कटा। तो x बराबर कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर x बराबर आ गया 28। अब जब मेरे दोस्त x बराबर 28 है, 28 इंटू 4 कैसा हो गया 112 और 28 से कम कैसा आ गया 28 आ गया। यानी एलसीएम 112, एचसीएफ 28। यदि उनमें से एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्या बोलोगे। आप बोलोगे सर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में क्या, तो आप बोलेंगे सर एलसीएम, और इंटू में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर एचसीएफ आ जाएगा। एक संख्या दे रखी है 112, दूसरी संख्या के बारे में आपको पता नहीं है ना। एलसीएम आपके पास कैसा है 112 है, सॉरी कैसा है 112, और एचसीएफ कैसा है 28 है। वैसे ही दिख रहा होगा सर कि दूसरी संख्या भी क्या होगी, 112 112 चला गया तो दूसरी जो संख्या बनेगी आपकी कैसी बनेगी, 28 बनेगी। कहाँ है 28, ऑप्शन नंबर डी आप लगा देंगे। बोलो लगा देंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि यस सर लगा देंगे, नो डाउट। डन। बात समझ में आ रही हो ना सर, तो मुझे कमेंट करो यार, कमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आप कमेंट करेंगे ना तो मुझे बातें समझ में आएगी, और अगर आपने कमेंट नहीं किया सर तो मुझे बातें समझ में आएगी ही नहीं। चलो देखिएगा अगला क्वेश्चन, यदि तीन संख्याओं का एचसीएफ 23 है और वे 1:2:3 के अनुपात में, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो 1 2 3 आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं सर। और आगे उन्होंने क्या बोला सर, आगे उन्होंने बोला कि उनका जो एचसीएफ है वो कैसा है 23 है। तो बस आप 23 का गुना सभी में कर दो। जैसे 23 का गुना यहां कर दो, 23 का गुना यहां कर दो और 23 का ही गुना यहां कर दो। तो बताओ ये संख्या कैसी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 23। ये संख्या कैसी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 46। और ये संख्या कैसी आ गई, तो आप बोलेंगे सर 69। तो जो तीनों संख्याएं बनेगी वो क्या बनेगी सर, तो आप बोलेंगे 23 46 69। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है सर। डन। तो जैसे ही आपने सी लगाया, बेस्ट और परफेक्ट आंसर आया, उसमें कोई दिक्कत आपको आई नहीं। अगला क्वेश्चन सर,
517 में वहां सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 15, 25 और 8 से पूर्णता विभाज्य हो। मेरे भाई फटाफट से बता दो भैया, 517 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। चलो भैया जोड़ देते हैं। मार्कोस भाई क्या बोल रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 517 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। एक्स जोड़ देते हैं, जो काय काय से डिवाइड हो, तो आप बोलेंगे सर 15 से डिवाइड हो, 25 से डिवाइड हो और काय से हो, 8 से डिवाइड हो। तो एलसीएम ले लीजिएगा इनका आप। 5 से कितनी बार कटा? 3 बार। 5 से कितनी बार कटा? 5 बार। और ये कैसा आ गया? 8 आ गया। देखो 3, 5, 8 आपस में कट रहे हैं क्या? तो आप बोलेंगे ना जी सर बिल्कुल नहीं कट रहे हैं। अब 3, 5, 8 अगर आपस में नहीं कट रहे तो गुना कर दो। क्या बोलोगे? 8 और 5 40, 4 3 12, 12 5 60, यानी कितना आ गया? तो आप बोलेंगे 600 आ गया। आप बताओ 517 में क्या जोड़ना पड़ेगा? तो आपको यहाँ जोड़ना पड़ेगा 83। कितना जोड़ना पड़ेगा? 83। बस ये लो 83 कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सर। मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही शालीनता के साथ आपको एक एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मेरे भाई, है ना। आपकी एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने अभी तक रेलवे ग्रुप डी एग्जाम वाले 101 शिफ्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप देखिएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाइएगा देखिएगा। अगर आपने यूजी वाले क्वेश्चन नहीं देखे जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुई तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाइएगा और देखिएगा। चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को करवा ही रहा हूं यहाँ पर। तो मैं आपको एक शानदार पैकेज दे रहा हूं मेरे भाई, है ना। इस शानदार पैकेज का आप फ्री में फायदा उठाइएगा, ईमानदारी के साथ मेरे साथ पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। जब आप एक एक क्वेश्चन मेरे साथ लगाएंगे ना, सच में आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा सर। देखिएगा संख्याएं 4220, 5440 और 6880 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब भी इतनी बड़ी संख्या आ जाए और आपको एचसीएफ निकालने का बोले, सबसे पहले अंतर देखोगे आप। बताओ इन दोनों का अंतर आप देखोगे तो क्या आएगा? 0 0 0। 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 4 गया 1। यहां अंतर देखो, 0 में से 0 0, 8 में से 4 4, 8 में से 4 4, 6 में से 5 1। क्या आया? 1220, 1440। अब आपके पास आ गया सर कैसा? 1220 और फिर कैसा आया? 1440 आया। फिर दोनों में अंतर देखो आप, 0 0 0, 4 में से 2 गए 2, 14 में से 12 गए, कितने बचे? 2। अब आप देखो 220, 220 किस किस से डिवाइड हो रहा है उस पर फोकस करना है आप लोगों को। तो देखो भाई 60 से डिवाइड नहीं, 40 से डिवाइड नहीं, 80 से डिवाइड नहीं, 20 से डिवाइड हो रहा है। यस सर 220 20 से डिवाइड हो रहा है, कोई रोक ही नहीं पाएगा। बोलो रोक पाएगा क्या? तो आप बोलेंगे ना जी सर बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। यही आपका आंसर क्या है? सत्य है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप बोलेंगे ना जी सर कोई दिक्कत कोई परेशानी है नहीं। सवाल नंबर 60 की तरफ आप लोग बढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 60 आपके सामने क्या बोल रहा है? देखो दो संख्याओं का योगफल 54 है और उनका एलसीएम कैसा है? 195। तो वे दोनों संख्याएं क्या होगी? सबसे पहले योगफल करके देखो 54 आ रहा क्या? 44 और 10 54, 39 और 15 54, 37 और 17 54, 32 और 22 54। मतलब आप इस 54 को तो देखो ही मत, क्योंकि इससे अपना कोई भी फायदा नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि सभी का योग कैसा आ रहा है? 54 आ रहा है। अब लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है? 195। तो देखो आप 44 और 10 का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो देखो जीरो आना है, तो जीरो तो है नहीं पर ले लेते हैं तसल्ली के लिए। 2 से कितनी बार कट गया? 22 बार। 2 से कट गया 5 बार। 22 5 110, 110 का दुगना कैसा? 220। एलसीएम 220 आना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता सर। फिर 39 और 15, तो 15 और 39 का एलसीएम लेते हैं जरा, क्या आएगा? तो आप बोलेंगे क्या सर? सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, कितनी बार? 5 बार। 3 से कितनी बार डिवाइड करोगे? 13 बार। क्या बोलोगे? 13 5 65, 65 इंटू 3 195। हाँ ये बात बन गई। ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप गए, आपकी बात बनी, आपने लगाया ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही आप बी लगा देंगे सर बेस्ट आंसर होगा। बोलो होगा? तो आपका कमेंट आना चाहिए कि बिल्कुल सर होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सर? एक इंटीरियर डिजाइन 36 मीटर इंटू 64 मीटर की आयताकार दीवार को न्यूनतम अपव्यय के साथ वर्गाकार वॉलपेपर टाइल्स से ढकना चाहता है। प्रत्येक वर्गाकार टाइल की अधिकतम संभव भुजा की लंबाई कितनी है जिसका उपयोग किया जाना है? देखो क्या बोल रहा है सर? अधिकतम। पूरे गणित में याद रखना दोस्त, जहां भी बात काय की हो, अधिकतम की हो, तो आपको सदैव क्या लेना है? एचसीएफ लेना है।
क्या क्या है आपके पास, तो आप बोलेंगे सर आपके पास है 36 और क्या है 64। दोनों का आपको लेना है एचसीएफ। अब आप बताओ सर एचसीएफ लेना है तो ऐसे बोल दूं क्या 36 और 64? ये भी तो तरीका है ना सर, 36 है कम 36 क्या बोलोगे सर? 14 में से 6 गए तो कैसे बचे 8, 5 में से 3 गए तो कैसे बचे 2, वापस आपने लिया 36, क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 28 से कम 28, बचा कैसा 8, फिर आपने लिया 28। हालांकि आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हो, 8 3 24, 28 में से 24 गए तो 4 बचे, फिर आपने क्या लिए 8 लिया, 4 2 8। तो बताओ आपका जो एससीएफ होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे डी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। वो मार्को भाई बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है। ओके सर। देखिएगा मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, क्या आवाज ठीक ठाक आ रही है? वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है? 60। आगे बंदा बोल रहा है उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है। देखो एचसीएफ की अगर आप बात करेंगे तो वो कैसा है 12 है, एलसीएम की अगर आप बात करेंगे तो वो कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 72 है। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का क्या चलो एक बार कमेंट करके बताना भाई, अब बातें आ रही होगी अब तक क्लियर एकदम, नो डाउट मेरे दोस्त। देखो एक्स प्लस वाई आपको दे रखा है 60, एलसीएम और एचसीएफ आपको दे रखा है 12 और 72, दोनों संख्याओं के उत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो अगर दोनों संख्याओं का योग की बात करूं 60 आ जाएगा एक्स वाई। तो आप बताओ सर आपको एक फार्मूला पता होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली और दूसरी संख्या क्या है एक्स वाई, मैंने मानी थी एक्स वाई, इन दोनों का गुणनफल। एलसीएम कैसा है तो आप बोलेंगे सर 72 है, एचसीएफ कैसा है तो आप बोलेंगे सर 12 है। तो एक्स वाई क्या है, तो आप बहुत आसानी से बोलोगे सर एक्स वाई आपके पास है 72 और 12। तो आप बताओ सर 12 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 5/72। कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सर। जैसे ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा देते हैं आपका आंसर एकदम क्लियर आ जाता है, कोई डाउट नहीं रहता है उसमें। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 7 है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। सर आपको उनका एलसीएम बताना है, बताओ दो संख्याएं आपस में कट रही क्या, नहीं कट रही सर, और उनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बस दोनों संख्याओं का गुना और साथ में उनका एचसीएफ। तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे 3 4 12, 12 7 कैसा आ गया 84, तो उनका जो एलसीएम होगा वो कैसा होगा, आप बोलेंगे 84 होगा। सर कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो जैसे ही आप फर्स्ट बोलेंगे आपका आंसर बेस्ट आ जाएगा, उसमें कोई डाउट आपको रहेगा नहीं। अगला क्वेश्चन सर, एक कमरे की विमाएं 16 मीटर, 20 मीटर और 24 मीटर है। सभी विमाओं को सटीक रूप से मापने के लिए सबसे बड़े संभावित पैमाने की लंबाई, देखो
सबसे बड़े का बोल रहा है। सबसे बड़े का मतलब क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे सबसे बड़े का मतलब एचसीएफ लेना है। काय का? तो आप बोलेंगे सर 16, फिर क्या है 20 और फिर क्या है 24। चलो अंतर देख लो, 16 और 20 में अंतर कितने का? 4 का। 20 और 24 में अंतर 4 का, दोनों ही 4 से कट जाएंगे। तो संभावित जो लंबाई आएगी सबसे बड़ी वो क्या आएगी? तो आप बोलेंगे सर वो आएगी 4। ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे? सी लगा दोगे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, इस पे फोकस करिएगा। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो p तथा p प्लस 1 का महत्तम सामर्थ्य क्या होगा? एक अभाज्य संख्या है। अब p अगर एक अभाज्य संख्या है तो कुछ भी मान लो, जैसे मान लो कि p 5 कैसा है? अभाज्य है। तो p प्लस 1 क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर p प्लस 1 होगा, p का मान मैंने 5 माना तो 5 और एक कैसा होगा? 6 होगा। तो एक संख्या 5 है और एक संख्या क्या है? 6 है। उनका निकालना है एचसीएफ। तो याद रखना पूरे गणित में जहां भी दो लगातार संख्याएं आ जाए और उनका क्या निकालना हो? एचसीएफ। तो दो लगातार संख्याएं कभी कटती नहीं है, और जो संख्याएं आपस में नहीं कटती उनका एचसीएफ सदैव क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर लगा दोगे आप सी। सी आप जैसे ही लगाओगे आपका आंसर परफेक्ट होगा सर। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का एलसीएम 84 है। वे संख्याएं 4:3 के अनुपात में है। संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए सर। देखो, दो संख्याएं आपको दे रखी है जिनका जो अनुपात है वो कैसा है? तो आप बोलेंगे सर संख्याओं का अनुपात है 4:3। चलो भाई, एक कांस्टेंट राशि मान लें? आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल मान लेते हैं। उनका एलसीएम 84 है सर। एलसीएम की अगर आप बात करोगे ना तो उनका एलसीएम कैसा आ रहा है? तो आप बोलेंगे सर 84 आ रहा है। आप बताओ, 4 और 3 का एलसीएम कितना? 4 3 12x। तो 12x बराबर कैसा आ गया? 84 आ गया। तो 12 से कितनी बार कटा? 7 बार। तो x बराबर कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे x बराबर 7 आ गया। जब x बराबर 7 आया ना दोस्त, तो आप क्या बोलोगे? 7 4 28 और 7 3 कैसा आ गया? 21 आ गया। अब बताओ, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? दोनों को आप जोड़ोगे तो 49 आएगा। यही तो पूछा था। दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? 49। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। तो जैसे ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट की तरफ जाएंगे आपका आंसर बेस्ट आएगा सर, कोई डाउट ही नहीं रहेगा उसमें। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? वो बोल रहा है सबसे छोटी संख्या m में से 6 घटाने पर यहां 9 12 और 26 से विभाज्य हो जाती है। m के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए सर। क्या बोल रहा है? m में से 6 घटाने पर, सबसे छोटी संख्या m, m में से 6 घटाने पर ये किससे डिवाइड हो रही है? तो आप बोलेंगे सर 9 12 और 26 से डिवाइड हो रही है। क्या बोलोगे? पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 से 9 तो डिवाइड रहने से रहा, 6 और कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और 3 से डिवाइड कर लो। 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 2 बार, 13 तो कटेगा नहीं, तो ऐसा का ऐसा ही डन। ऐसा आपने लिख दिया। आप बोलेंगे हाँ जी सर लिख दिया, कोई डाउट है नहीं। चलो आगे देखिएगा मित्र, क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर 13 2 26, 26 3 78, 78। और यहाँ कैसा? 3 और 2 6, 6 8 48। कैरी आउट कितना किया? 4 6 7 42, 42 और 4 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 46, 468। क्या बोला? ध्यान से देखो, सबसे छोटी संख्या m में से 6 घटाने पर, अब 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब m माइनस 6 बराबर कैसा है? 468 है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 474 हो जाएगा। इनका योग पूछा है। 4 7 11 और 4 कैसा आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर ए में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे आपका आंसर बेस्ट आ जाएगा। आपके आंसर में कोई गड़बड़ी? आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, वहां सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 45 95 और 185 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। जब भी प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल की बात हो, इनको बढ़ते क्रम में लिखो। आप पहले क्या लिखोगे? 45, 45 के बाद क्या लिखोगे? 95, 95 के बाद क्या लिखोगे? 125। फिर आपको दो दो का अंतर देखना है। जैसे इन दोनों का अंतर, तो आप बोलोगे सर 95 और 45 में अंतर कितने का? तो आप बोलेंगे सर 50 का अंतर। फिर इन दोनों का अंतर, 5 में से 5 गया 0, 18 में से कितने गए? 9 गए। तो कैसे बचे? 9। तो आप देखो दोनों का अगर मैं एचसीएफ देखूं तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब आप देखो सभी संख्याओं को 10 से अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो देखो 10 से डिवाइड किया तो 10 4 40, शेष कैसा आ गया? 5 आ गया। ऐसे ही आप 95 को क्या करोगे? 10 से डिवाइड करोगे तो 10 9 90, शेष कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर शेष 5 आ गया। ऐसे ही अगर आप 185 को से 10 से डिवाइड करोगे तो 18 5
10 180 और शेष कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 5 आ जाएगा, यानी कि हर जगह शेष कैसा आएगा, सेम आएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है और उनका योग 161 है, इन संख्याओं के संभावित जोड़े कितने बनेंगे। संभावित जोड़े आपको बताना है। देखो एचसीएफ कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 23 है। अरे एचसीएफ कैसा है, तो आप बोलेंगे सर एचसीएफ 23 है। अब वो बोल रहा है सर कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है ना, वो कैसा है, 161 है। क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे दोनों संख्याओं का योग 161 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कैसा, 161। 23 इसमें कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर x प्लस वाई बराबर कैसा, 161। 23 से कितनी बार कटा, तो आप बोलेंगे 7 बार कटा। तो बताओ x प्लस वाई बराबर कैसा है, तो आप बोलेंगे x प्लस वाई बराबर 7 है। अब आपको दो ऐसी संख्याएं लेना है कि जो आपस में कटे नहीं, लेकिन योग कैसा हो, 7 हो। क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे 1 और 6 को ले लो, 2 और 5 को ले लो, 3 और 4 को ले लो, फिर 4 3 तो सेम हो जाएगा, तो कितने पेयर बनेंगे, तो आपको बोलना पड़ेगा सर 3 पेयर बनेंगे। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, आपका आंसर ही बेस्ट होगा। बोलो होगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा। चलो, ओ इतने ही क्वेश्चन थे साथियों। अगला जो टॉपिक कल आपका आएगा, वो आएगा सिंप्लीफिकेशन एंड एलजेब्रा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, ये जो अगले वाला टॉपिक आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। इसके लिए आपको बहुत लगातार मेरे साथ मेहनत करना पड़ेगी, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करना पड़ेगी। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो मान के चलिएगा कल की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है ना। ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा था, है ना। तो नंबर भी इसी का था, एलसीएम एचसीएफ का, क्योंकि मैंने पहले दिन आप लोगों को बताया है कि किस शेड्यूल से हमारा काम होने वाला है। पहला टॉपिक जो हमारा था वो नंबर सिस्टम था। सेकंड नंबर का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ है। थर्ड नंबर का टॉपिक हमारा सिंप्लीफिकेशन और अलजेब्रा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। कल आप आइएगा, आपको बहुत मजा आएगा। समय का ध्यान रखिएगा। रोज रात 9 बजे मैं लाइव क्लास आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, तो मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ये सेशन आपको कैसा लगा साथियों। गुड नाइट, शुभ रात्रि।